यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुएब का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनको लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है उनको ये सब देख के। डिस्कवर इंडिया सीरीज में हम पहुंच गए हैं बिहार। महात्मा बुद्ध और अशोका की जगह है ये, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म स्थान है पटना में। बेसिकली किसी जगह को अगर जानना है तो वहाँ की स्टोरीज पता करनी होगी कि एक्चुअली वहाँ किस तरह की जिंदगी चलती है, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, लोग कैसे अपना जीवन जो है जिंदगी जो है बिताते हैं। तो इसी खोज में हम इधर उधर भटकते रहे तो कुछ स्टोरीज भी मिलती जाती हैं, कभी 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 कैप्चर हो जाती है कैमरे पे तो वो आ जाती है। जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक चीज हमने देखी कि हर आदमी जो है वो मोबाइल में लगा हुआ था। बेसिकली कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि मोबाइल नहीं देख रहा हो। तो दिमाग में यही आया कि आज से 25 साल या कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते रहे होंगे। हमारा स्टाइल जो है कितना चेंज हो गया है ये दिख रहा था। पहले क्या होता था कि लोग आपस में बात करते थे, बट अभी कोई बात नहीं कर रहा है। इवन अगर बाप बेटा है या भाई बहन भी है तो दोनों अलग अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इससे बेसिकली स्टाइल जो है हम लोगों का कितना चेंज हो गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो सीरीज हम बना रहे हैं तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल्चर हिस्ट्री को समझने की इंडिया में, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ दिखता है इस तरह की चीज़ें तो कोशिश करते हैं दिखाने की। बेसिकली जब इंजन ईजाद नहीं हुआ था तो ये जो ठेला गाड़ी है यही ट्रक हुआ करती थी उस जमाने की, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। अभी भी एक गाँव में जैसे यहाँ पे भिंडी टूट रही है तो इसका इस्तेमाल होता है भिंडी की टोकरी ले जाने के लिए और मार्केट में बेचने के लिए। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था कल जब हम लोग निकले शहर से तो बहुत बारिश हो रही थी। पहले तो दिमाग में आया कि प्लान ड्रॉप कर दिया जाए, फिर ये ख्याल आया कि इस तरह की बड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी बड़ी, तो इतना खूबसूरत रास्ता लगेगा। फिर नदी का किनारा जो था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ रास्ते में। आइए जानते हैं शुएब का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनको लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है उनको ये सब देख के। उन्होंने पहली बार देखा है इतना पानी यहाँ पे। कैसा लग रहा है भाई? अमेजिंग। बहुत दिन के बाद, ऑफिस की थकान के बाद हम लोग निकले पटना घूमने के लिए आज, और बहुत खूबसूरत वेदर है। गंगा में पानी पूरा भरा हुआ है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, आपने देखा होगा इनकी वीडियोस में। सो इट्स रियली सरियल एंड आई हैव सेल्डम सीन पटना लाइक दिस, सो ब्यूटीफुल, सो रियली हैविंग अ वेरी गुड टाइम। क्या बारिश इतना हुई है कि इतना ज्यादा पानी हो गया है? ये पानी एक्चुअली आ कहाँ से है? नॉर्थ बिहार से पानी आ रहा है ये? मेरे ख्याल से पानी जो है कहीं और से आ रहा है, मतलब कि ये गंगा के प्लेन से इलाहाबाद वगैरह होते हुए आ रहा है। यहाँ तो इतनी बारिश हुई नहीं है, तो एक हफ्ते से तो बहुत गर्मी थी यहाँ। आज सुबह बारिश हुई है, वो भी हल्की फुल्की हुई है, तो आई डोंट थिंक ये बारिश का पानी है, कहीं और से आ रहा है। ठीक है, enjoy। थैंक यू। पानी की हमेशा हम लोगों को कमी रहती है, गर्मी आती है उसके बाद पानी का हंगामा मचता है कि पानी की बहुत कमी हो रही है। और यहाँ पे देखिए पानी की जो कमी एक्चुअली है नहीं, बेसिकली कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी होती है हम लोगों की। तो ये रोड अभी तो ये रोड अभी तो फंक्शनल है, लेकिन जिस तरह से ये पानी थपेड़े मार रहा है हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सड़क को बंद कर देगा। हवा की स्पीड का अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से कपड़ा उड़ रहा है। बहुत बहुत ही जबरदस्त मौसम है। यहाँ पे गंगा का जो पानी है वो शहर के अंदर में घुसता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी बाढ़ तो डिक्लेयर नहीं हुई है, इसको बाढ़ की कंडीशन नहीं कहेंगे, बट यहाँ ये है कि इस सड़क को ऑलमोस्ट ये धीरे धीरे करके ये टेक ओवर कर रहा है। ये सड़क लग नहीं रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये कम्यूटेबल होगी। अभी तो बाइक्स, कार्स और बस जो है वो क्रॉस कर रही है, लेकिन जो पानी का जो थपेड़ा है वो फुटपाथ पे चढ़ के क्रॉस करके आगे
रोड में जा रहा है और लगातार पानी जो है शहर के अंदर घुस रहा है। तो स्थिति अभी जो है वो अंडर कंट्रोल ही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप बता रहे हैं। अंदर घुस गया है। हम ही कह रहे हैं ये जो पानी जो है ये पहली बार आया है। सोना आया है, पानी चल जाता है, हुआ कल कहाँ तो हुआ था रोड भर जाता है क्या पूरा? जी, कुछ नहीं आया, रोड बंद हो जाता है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो पानी आया है। अभी तो पानी हो सकता है कि पूरा भादो जैसे जैसे भर जाए। इनका ये कहना है कि पानी एक्चुअली में कहीं ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। अभी जो है पानी जो है वो पूरी तरह से नहीं आया है और आने की उम्मीद है। ये पूरा रोड जो है खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है इनफैक्ट। चलिए चलते हैं। अच्छी बात है, पानी की बहुत कमी रहती है। अगर बाढ़ की स्थिति नहीं है और पानी बहुत ज़्यादा है तो एक्चुअली ये अच्छा है। गांव पहुंचे तो एक बच्ची से बात हो रही थी, रानी से बात हुई कि वो 12th क्लास में है और साइंस की स्टूडेंट है और उसने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। और इस गांव में जहाँ पे अभी हम हैं, कटौना गांव में, यहाँ से खुसरूपुर एक जगह है जो कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। वो साइकिल से हर दिन ट्यूशन पढ़ने जाती है वहाँ पे। और उसने बताया कि आधा घंटा लगता है उसको जाने में और फिर आधा घंटा आने में, लगभग 1 घंटा रोज उसकी ट्रैवलिंग होती है। और ऐसे 80 लड़कियां हैं कम से कम यहाँ पे जो कि करती हैं ट्यूशन। बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको अपने गांव में ही इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। तो ये एक स्टोरी है, आइए सुनते हैं क्या बात हुई उससे मेरी। रानी और खुशबू जो है 12th क्लास में है, राइट? 12th क्लास में है और ये यहाँ से खुसरूपुर जाती हैं, आधा घंटा की साइकिलिंग है यहाँ से, वहाँ ट्यूशन करने जाती हैं। तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से क्यों जाना पड़ता है। तो रानी बताओ क्या क्यों जाना पड़ता है खुसरूपुर? यहाँ टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए, इसीलिए। कटौना में कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है और आगे तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो, क्या करना है, क्यों सब्जेक्ट चुना है ये वाला? साइंस है। साइंस है। तो आगे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। ओके। तो डॉक्टर बनने का क्या फायदा है? डॉक्टर ही क्यों बनना है, टीचर क्यों नहीं बनना है? या डॉक्टर बनने की क्या जरूरत महसूस हुई? गांव में कोई कमी है, कुछ ऐसा है? डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर। और तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है। तो तुम आगे क्या बनना चाहती हो, कुछ सोचा है? IPS। खुशबू जो है IPS बनना चाहती हैं और रानी जो है वो बनना चाहती हैं डॉक्टर। तो इनके ख्याल में डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ इस गांव में। नहीं, दो ही डॉक्टर है मतलब तुम यहाँ। पढ़ के अगर डॉक्टर बन गई तो मतलब निकल जाओगी यहाँ से कटौना से, या कटौना में काम करोगी? नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ। ऐसा क्यों, कटौना में क्यों नहीं काम करोगी? बस ऐसा ही। तो बेसिकली क्या मतलब पैसा कमाने का सोच है, या देश या गांव का मतलब ज़रूरत पड़े गांव को तो तुम उसके लिए आओगी वापस यहाँ पे? तो बेसिकली कटौना में यहाँ पे कोई ट्यूशन व्यूशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, कितनी लड़कियाँ जो हैं जाती हैं तुम्हारी तरह खुसरूपुर पढ़ने के लिए? 20 लड़कियाँ जाती हैं। ये 20 लड़कियाँ 12th की हैं या और भी क्लासेस की हैं, या सब मिला के? 12th की है। 12th की 20 लड़कियाँ हैं। तो टोटल कितनी लड़की जाती होगी खुसरूपुर? 80 प्लस जाती ही होगी, 8 से लेकर 8, 9, 10 बहुत है। लगभग 80 लड़की जो है साइकिल से जाती है खुसरूपुर हर दिन पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में कटौना में कोई इसका इंतज़ाम नहीं है। हाँ सर, वो तो और दूर से जाती है, हम लोग से भी दूर है वो। अच्छा, बगल में एक गांव है जगमाल बीघा, वहाँ से भी लड़कियां जाती हैं, तो वहाँ से भी इतनी ही लगभग जाती होंगी, 80 के करीब। हाँ। ये पटना शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांव है और यहाँ ये हालत है कि बच्चियों को ट्रैवल करके जाना पड़ता है इतनी दूर, लेकिन पढ़ने का शौक़ है, जज्बा है, तो उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू। आया, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? सन्नी कुमार। फिर से बोलो। सन्नी कुमार। तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है? नील नगर पचरुखिया में। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से, कैसे जाते हो?
कैसे जाते हो यहाँ से, कितना दूर है? यहाँ से 1 मीटर 2 मिनट दूर, कितना मीटर? 1 मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर दूर है। जाते कैसे हो? 4 लाइन से, किस चीज से जाते हो? CNG से। गाड़ी आता है? अच्छा। स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? अरोड़ा इंटरनेशनल हाई स्कूल। तुम कैसे जाते हो? वैन आता है ठीक है, कितने बजे वापस आओगे? अभी 2 बजे। छोटी स्टोरीज हैं जो कि गांव में दिखती हैं और बहुत ही इंस्पायर करती हैं, क्योंकि बच्चों में पढ़ने का काफ़ी जोश है। आज से कुछ साल पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी लोगों को पढ़ने को लेके, स्पेशली लड़कियों में। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि जब बच्चियां पढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है उनके साथ चार लोग और पढ़ेंगे। जो पूरा फैमिली होती है वो एडुकेट हो जाती है एक बच्ची के पढ़ने से। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है। ये जीवन है, इस जीवन का